तो चलिएगा जी, आज हम इस चीज को डील करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट आपके पास ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्योंकि इनवर्टिब्रेट से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं और उनका एग्जैक्टली में जो पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा और वो अनिमल किंगडम जो आपके पास चैप्टर आती है वहां से रिलेट करता हुआ ये आपको चीज दिखाई पड़ेगी। तो चलिएगा, सबसे पहले देखेंगे जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उन प्रोटोजोन्स में जो बेसिकली आपके पास एक्सक्रीटरी या ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं और वो बेसिकली आपके पास में रिलीज करने की कोशिश करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट, दैट इज अमोनिया। तो मेनली यहाँ पर एग्जांपल आते हैं, दैट इज द अमीबा पैरामीशियम जो आपके पास प्रोटोजोन है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं आपके आप पोरीफेरेंस, दैट इज द पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस जो है उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कोई स्पेसिफिक आपके पास उनके पास कोई ऑर्गन नहीं होती है ऐसी। ये भी आपके पास अमोनोटेलिक होते हैं, मीन बाय अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल आती है साइकॉन, ल्यूकॉन, स्पॉन्जिला के बारे में आप पढ़ते हैं इस पोरीफेरेंस के अंदर। थर्ड आते हैं सिलेंट्रेट। तो सिलेंट्रेट का भी जो आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो जनरल बॉडी सरफेस ही है, ये भी अमोनोटेलिक्स ही होते हैं। इसमें कॉमनली आपके पास में प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ, सॉरी प्लेनेरिया नहीं, हाइड्रा जो बेसिकली है वो आपको इसी चीज में, ओबिलिया आप यहाँ पर पढ़ते हैं सिलेंट्रेट के अंदर। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथा आते हैं, दैट इज द फ्लैट वर्म्स जिनको कहा जाता है। इनके पास में आपके पास फ्लेम सेल्स होते हैं जिनको हम सोलेनोसाइड्स कहते हैं, इनको प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम भी दिया जाता है कभी कभार। तो ये आपके पास अगेन ओमोनोटेलिक ही होते हैं, जैसे आपके अटेनिया होगी, फेशियोला हिपैटिका हो गई। उसके बाद नीमेटोड, दैट इज द एस्कल हेलमिंथा जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर आपके पास रेनेटे सेल्स होते हैं या एच शेप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिनको कहा जाता है कॉमनली। ये भी अमोनोटेलिक होते हैं, मेनली एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस का बहुत कॉमन एग्जांपल जिसको हम पढ़ाते हैं। उसके बाद एनेलिड्स आते हैं। तो एनेलिड्स में आपके पास इंपॉर्टेंटली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडियल सिस्टम या मेटामेरिक नेफ्रीडिया जिनको कहा जाता है। तो आपके पास ये भी अमोनोटेलिक ही होते हैं, फेरिटीमा, दैट इज द अर्थवर्म, यहाँ पर बहुत कॉमन एग्जांपल आती है एनेलिड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आर्थ्रोपोडा आती हैं। तो आर्थ्रोपोडा की दो क्लासेस, मेनली तीन क्लासेस होती हैं, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया और एरेकेनिडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के जो मेन आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनको हम मालपीगियन टिब्यूल कहते हैं, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें बेसिकली आपके मालपीगियन टिब्यूल हैं और उन्हीं मालपीगियन टिब्यूल से क्या चीज बाहर आती है, वो है यूरिक एसिड। इन ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। पेरिप्लांटा अमेरिकाना, दैट इज कॉकरोच, यहाँ पर बहुत कॉमनली आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। क्रस्टेशियन में आपके पास ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्रीन ग्लैंड भी कहीं ना कहीं यूरिक एसिड को ही एक्सक्रीट करने की कोशिश करते हैं। पेलामन आपके पास यहाँ पर बहुत कॉमन एग्जांपल आती है। उसके बाद में एरेक्निडा आते हैं। एरेक्निडा में बहुत सारे आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। कॉक्सल ग्लैंड यहाँ पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये भूलिएगा मत। तो कॉक्सल ग्लैंड, इसके अलावा मालपीगियन टिब्यूल, हेपेटोपेनक्रियास होती है, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, ये यूरिक एसिड को ही एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। बहुत कॉमनली कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि स्पाइडर का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है वो आपके पास में पर्टिकुलर यूरिक एसिड होती है। उसके बाद मोलस्का आती है। तो मोलस्का में आपके पास बेसिकली किडनीज होती हैं, ये एग्जैक्ट किडनीज नहीं है, इनको आपके पास ऑर्गन ऑफ बोजनास के नाम से जाना जाता है या रीनल ऑर्गन कहा जाता है। इसके अलावा केबर्स ऑर्गन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो ऑर्गन पक्का से याद रखिएगा, किडनीज जिनको ऑर्गन ऑफ बोजनास कहा जाता है या रीनल ऑर्गन कहा जाता है, और दूसरे आपके यहाँ केबर्स ऑर्गन्स होते हैं। ये आपके पास बेसिकली एक्सक्रीट करने में मदद करेंगे, मेनली दी अमोनिया। जैसे आपके पास एग्जांपल यहाँ पर आती है, पाइला हो गए, पाइला के बाद पल्मोनेट या मलस्क या लिमलेस आती है। ये आपके पास बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भूलिएगा मत कि किडनी एग्जैक्ट किडनी नहीं होती है, लेकिन उस किडनी की तरह फंक्शन करने वाला एक ऑर्गन है जिसको रीनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजनास के नाम से जाना जाता है। और दूसरे ऑर्गन होते हैं केबर ऑर्गन, जो आपको अगेन अमोनिया को एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। लेकिन जो टेरेस्टेरियल मोलस्क होते हैं वो आपके पास यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ये आपको थोड़ा सा फिर से ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपके लास्ट आते हैं, दैट इज इकाइनोडर्मेट्स। तो इकाइनोडर्मेट में आपके पास प्रिमिटिव गिल्स होते हैं, ट्यूब फीट ऑर्गन भी उनका कहा जाता है। तो आपके पास ये मेनली बॉडी सरफेस से भी कहीं ना कहीं अमोनिया को ही एज सच में एक्सक्रीट करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक होते हैं। स्टार फिशेस के बारे में आपने बहुत कॉमन सुना होगा, तो वो इसी पर्टिकुलर इकाइनोडर्मेट्स में आती है।
तो यहां से बहुत सारा तो नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आपने याद रखनी है, जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में, दूसरा फ्लेम सेल्स के बारे में जो प्लेटीहेलमिंथा में पाए जाते हैं, मालपिगियन टिब्यूल्स के बारे में जो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स के बारे में ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, कॉक्सल ग्लैंड का क्वेश्चन भी मिलता है, और ये रेयरेस्ट क्वेश्चन है दैट इज द ऑर्गन ऑफ बोजनास या रीनल ऑर्गन के बारे में आपसे पूछे। ट्यूब फीट के बारे में आप बहुत कॉमन पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम में ये इकाइनोडर्मेट का आपके पास एक पर्टिकुलर फीचर है जो हेल्प करता है कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन के अंदर भी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से आपके पास ग्रुप में कौन से ऑर्गन है और वो आपके पास किस एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, ये आपने भूलना नहीं है।